हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई की। और पावर सप्लाई में जो हमारे इस तरीके के फॉल्ट आते हैं जो मॉड्यूल लगाने पर भी नहीं निकलते, तो उन सबको कैसे ओरिजिनली रिपेयर किया जाता है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक ये बोर्ड है। यहाँ पे इसके अंदर जो पावर सप्लाई है, बेसिकली हमारे पास कॉम्बो बोर्ड है। कॉम्बो का मतलब पावर सप्लाई और मदरबोर्ड एक ही में कंबाइंड है। अभी तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बो बोर्ड है और अभी इसको हम चेक करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर फॉल्ट हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया है और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो इंडिकेटर है वो इस तरीके से जलता है और बंद हो जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ब्लिंकिंग में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लिंकिंग में नहीं जा रहा है। ये वोल्टेज की वजह से ये क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा ब्लिंकिंग में जा रहा है, जैसे सोनी सैमसंग में ब्लिंकिंग में चले जाते हैं, कुछ सेट प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन ये जो लोकल सेट होते हैं मोस्टली प्रोटेक्शन में नहीं जाते। तो अभी अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी 12 वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट है वो कुछ इस तरीके से हमारे को दिखा रहा है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरीके से ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कुछ डायोड लगे हुए हैं और आउटपुट में डायोड लगा हुआ है और आउटपुट के कुछ हमारे क्या लगे होते हैं, रेगुलेटर लगे होते हैं। इनके ख़राब होने से भी ये दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अगर इन सबको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को निकालते हैं और डीसी सप्लाई से डायरेक्ट वोल्टेज देकर 12 वोल्ट चेक करेंगे। तो इससे हमारे को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ हमारे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारा जो CPU है वो रीसेट हो चुका है और यहाँ पे देखो जो इंडिकेटर है वो बिल्कुल स्टेबल है। पावर बटन दबाने के बाद देखेंगे तो ये देख सकते हो एम्पियर हमारा प्रॉपर तरीके से जा रहा है धीरे धीरे करके। यानी कि क्या है कि ये जो बोर्ड है हमारा ऑन हो गया है। तो अगर इस तरीके से बोर्ड ऑन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा मदरबोर्ड का पूरा सर्किट ओके है। अगर वो शॉर्टिंग होती तो किसी भी हाल में बोर्ड ऑन नहीं होता। अब क्या है, अब ये जो प्रॉब्लम चली गई है वो किस में चली गई है, पावर सप्लाई में चली गई है। तो पावर सप्लाई को चेक करने के लिए पावर सप्लाई में अभी बता देता हूँ मैं आपको जो प्रॉब्लम आती है कहाँ से आती है। इसको पीछे कर दो। अब पावर सप्लाई के अंदर जो दिक्कत आती है वो आती है PWM IC से, दूसरी आती है MOSFET से भी हो सकती है, तीसरी हमारी कपलर से भी हो सकती है, TL 431 से भी हो सकती है, जो कि मैं सारी चीज़ें चेंज करके चेक कर चुका हूँ। अभी चेंज कहाँ से करा, इसके लिए मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दूसरा बोर्ड है सेम, इसमें से मैंने इसको रिप्लेस करा तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उस कंडीशन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इसके डिवाइडर सर्किट को चेक करेंगे जो फीडबैक में लगे होते हैं, यानी फीडबैक के रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे फीडबैक के रेजिस्टेंस है, इसको हम रेजिस्टेंस मोड पे सेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड पे चेक कर लिया होम्स रेंज पर। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं ये वाली रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है धीरे धीरे करके आप ये देख रहे हैं घटती जा रही है, घट रही है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी घटती जा रही है, अब ये देखो बढ़ गई है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमारे को नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की एक पिन को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि अभी क्या है वो सर्किट की वैल्यू दिखाएगा, हमारे को प्रॉपर पता ही नहीं चलेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो अब ये पावर सप्लाई क्या है, बिल्कुल ओरिजिनली रिपेयर हो सकती है
और वैसे भी अगर आप इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल वगैरह लगाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। इसकी मैंने रेजिस्टेंस को क्या करा है, एक साइड से हटा दिया। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये देखो कोई फिक्स नहीं दिखा रहा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ना। और इसी की अगर हम सेम रेजिस्टेंस चेक करते हैं दूसरे बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 5 किलो ओम देखो फिक्स है। यहाँ पे 15 किलो ओम, सॉरी 15 किलो ओम क्या है, फिक्स है, फिक्स है। वहाँ पे फिक्स ही नहीं हो रही। तो अभी इस रेजिस्टेंस को हम 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस को बदलेंगे और फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन है। यानी कि इसको निकाल के उसमें लगाएंगे और फिर रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने बाहर रख दिया। इसको हटाओ बोर्ड को। छोटी रेजिस्टेंस होती है, ध्यान से काम करना होता है, तो इसके लिए आपको ट्यूजर भी आप ये देख सकते हो, इस तरीके की आप रख सकते हो, काफ़ी शार्प है, ठीक है ना, बहुत मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे लगा के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कंपोनेंट पे काम करते हैं तो वो हीट अप होता है, गर्म होता है ना, तो प्रॉपर तरीके से आपको वैल्यू नहीं दिखाता। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। कंडेंसर भी डिस्चार्ज करके देख लेते हैं। अभी भी कुछ इसी तरीके से ही दिखा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भी डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो 15 किलो ओम दिखा रहा है ना। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस तो हमारी ओके है, लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रही, ये देखो कुछ भी नहीं दिखा रही है ना। बाहर निकलने के बाद ये रेजिस्टेंस हमें कुछ भी नहीं दिखा रही, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या हो गई है, ओपन हो गई है। अब रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो इसको आईसी को फीडबैक मिलेगा नहीं, जिससे कि क्या होगा कि आईसी की जो पल्स बन रही है, जो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है मॉसफेट के गेट पे, वो अप डाउन करती रहेगी। एयर कम करो जरा थोड़ी सी, पूरी कम है सर। ठीक है। और जब भी आप सप्लाई में काम करते हैं, तो जैसे आपने काम करा, अब काम करने के बाद एकदम से पावर नहीं देनी, ठीक है ना, शॉर्ट होने के चांस रहते हैं, तो एकदम से पावर नहीं देनी आपको। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसको रीसोल्ड जरूर करते हैं इस तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, गर्म है यहाँ पे।
इसमें पावर लगा के देखते हैं। इंडिकेटर देखो जरा कैसा आ रहा है, सही चल रहा सही चल रहा है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट देखो जरा कैसी आ रही है। 12 वोल्ट लगाई, ये 12 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है। पावर बटन प्रेस करो। हाँ, अब ये देखो सेट ऑन हो गया आपका। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखो 12 वोल्ट आ गई। इसका मतलब सेट क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।